बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 5 फरवरी और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और उसमें होने वाली खुशगवार तब्दीली। जी हां, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका एलामिया जारी हुआ है और उसमें एक खुशगवार तब्दीली देखने में आई है। बड़ी ही मुद्दत के बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में पाकिस्तानी यूथ और आम पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, अपना नज़रिया देते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, उनको बड़ी मुद्दत के बाद इस एलामिये में इंतशारी टोला नहीं कहा गया। उनको बड़ी मुद्दत के बाद ये नहीं कहा गया कि आपका इलाज किया जाएगा, आपको करार वाकई सज़ा दी जाएगी, और बड़ी मुद्दत के बाद उनको तंबीह नहीं किया गया, उनकी सरजनिश नहीं की गई और उन्हें फसादी टोला नहीं कहा गया। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। इस पर तफसीली बात करेंगे कि यह तब्दीली कैसे रूनुमा हो रही है और ये किन चीज़ों की तरफ इशारा दे रही है। लेकिन इसमें एक और भी बड़ी तब्दीली हुई है, और वो तब्दीली ये है कि बड़ी मुद्दत के बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में हिंदुस्तान का जिक्र आया है। वरना बड़ी मुद्दत से हमने देखा है कि हिंदुस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर मिसिंग है हमारी कम्युनिकेशन में, स्पेशली आर्म्ड फोर्सेस की जो कम्युनिकेशन है उसमें माजी में हम देखते रहे, लेकिन हाल में जो पिछले 1 डेढ़ 2 साल में हमने तकरीबन मुकम्मल तौर पर, कभी कभार कोई बयान आ जाए लेकिन अलामिये में कोई हमने इस तरीके की कि कोई एक स्ट्रक्चर्ड किस्म की कम्युनिकेशन सामने आए, वो हमें आती हुई नज़र नहीं आई। हालांकि याद होगा आपको कि हाल ही में एक गार्डियन ने स्टोरी की थी जिसमें उन्होंने क्लेम किया था, सबूत दिए थे और उन्होंने बहुत सारे उसके अंदर फैक्ट सामने रखे थे कि किस तरीके से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में घुसकर 20 अफराद को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। उनकी इस खबर के बाद हिंदुस्तानी मुतल्लिका वजीर ने ना सिर्फ एडमिट किया बल्कि ये कहा कि हमने घुस के मारा है, आइंदा भी घुस कर मारेंगे। और उसके ऐन 2-3 दिन के बाद एक और पाकिस्तानी आमिर सरफराज उर्फ तांबा को लाहौर में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने घर में घुस के मार दिया। आमिर सरफराज उर्फ तांबा सरबजीत सिंह के कत्ल से रिलेटेड उनके ऊपर हिंदुस्तान के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, इल्ज़ामात थे, और दूसरे लफ्ज़ों में उनकी जो कत्ल गारत करवाई गई उसके पीछे भी हिंदुस्तान ही मुलव्वस था। उसके ऊपर भी हमने जो अलामिया था उसको खामोशी देखा अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब यह खुशगवार तब्दीली है, पता नहीं ये 5 फरवरी कश्मीर डे के हवाले से है कि हिंदुस्तान को तंबीह की गई है कि उनके मजमूम मकासद को पूरा नहीं होने देंगे और अगर वो पाकिस्तान पर कोई हमला करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भले ये अमूमी लाइनें हैं लेकिन ये बड़ी देर के बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में हमने देखी हैं। खुशाइंद हैं दोनों बातें। अब ये क्यों तब्दीली हो रही है, ये आपके जहन में ख्यालात होंगे। चलें इस तरफ तो जाते हैं। जो हिंदुस्तान वाला मैटर है वो तो शायद इग्नोर हो गया होगा या कोई और मसलत होगी या वजह होगी जो हमारी समझ में तो नहीं है। आप हो सकता है समझ सकें तो आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन वो जो दूसरी तब्दीली हुई है कि जिसमें यूथ को, पाकिस्तानियों को अब इंतशारी टोला, फसादी टोला, अगर आपने सोशल मीडिया पर ये किया तो ये हो जाएगा, उसका मिसिंग होना कहीं इमरान खान के लिखे गए ख़त के साथ तो नहीं है। ये भी मैं आपके लिए ही सोचने के लिए छोड़ देता हूं, इस पर तज्जिया कम करता हूं, लेकिन खत पर मुझे तज्जिया जरूर करना पड़ेगा। अब खत का अभी तक जो रौला है वो खत्म नहीं हो रहा। हम आपको अगली खबर दे देते हैं इनसाइड कि अब हुकूमत ने यह प्लान किया है कि इस खत के बिना पर नए केसेस दर्ज किए जाएं। राणा सनाउल्लाह तो पहले ही एक बयान दे चुके हैं जो आप सुन चुके हैं कि शहबाज गिल का बयान और इमरान खान का खत थीम एक ही है। कौन सा बयान मैंने कल भी बताया था जब मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स से पैसा लेने वाले, मीन तनख्वाह लेने वाले तमाम सरकारी अहलकार वो सिर्फ आइनी अहकामात माने, कोई अहलकार भी गैर आइनी गैर कानूनी अहकामात ना माने। मैंने कोई आर्म्ड फोर्सेस का जिक्र नहीं किया था, मैंने सभी, उसमें आर्म्ड फोर्सेस भी हैं जाहिर है, सभी पाकिस्तानियों की बात की थी। और ये मैंने अनोखी बात नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट 2 दफ़ा ये डिसीजन दे चुका, अनीता तुराब केस में और एयर मार्शल असगर खान केस में। खैर उस वक्त मेरे पर बगावत और गद्दारी का केस बनाया गया, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ऐसी स्टेटमेंट्स दी। अब राणा सनाउल्लाह साहब ने जब ये कहा कि थीम एक ही है, तो अब हमारे पास अंदर से खबर आ रही है कि इमरान खान साहब पर और मुझ पर बगावत और गद्दारी का नया केस बनाने की तरफ जा रहे हैं। अब आप कहेंगे आप बीच में कहाँ आ गए, तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं तो 2023 के अप्रैल में, गालिबन 16 अप्रैल को अमेरिका आ गया था, लेकिन 9 मई के जितने भी मुकदमे हुए हैं उनका जब चालान लिखा जाता है अदालत में, जो पुलिस की तरफ से फाइल जमा हुई और चालान लिखा गया, तो 9 मई के भी तकरीबन तमाम मुकदमात जो हैं वो मेरे नाम से ही शुरू किए गए। उनका जो चालान है उसकी पहली लाइन यही है कि शहबाज गिल ने वो जो बयान दिया था और शहबाज गिल इस साजिश का
जो 9 मई को सब कुछ हुआ है उसका स्टार्टिंग पॉइंट शहबाज गिल था। मतलब इन केसेस में भी मुझे भरपूर किस्म की सजा देने की कोशिश की जाए अगर ये कर सकें तो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 9 मई के केसेस हैं उनमें भी मुझे ही वजह करार दिया गया है, मेरे उस बयान को ही वजह करार दिया गया और कहा यह गया है पुलिस चालान में कि जो 9 मई के तमाम ये जो गिराओ जलाओ सो कॉल्ड जो उनका ओपिनियन है और इसके अंदर जो कुछ भी हुआ है इसकी साजिश भी शहबाज गिल ने और इमरान खान ने अगस्त 2022 में बनाई थी और शहबाज गिल ने एग्जीक्यूट की थी और उसके बयान की वजह से ये इंतशार फैलता 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 9 मई को ये सब कुछ हुआ। ये बयानिया उन चालानों में लिखा गया है, मतलब कि वहां भी मैं ही नॉमिनेटेड हूं, वहां भी सबसे बड़ा मुजरिम मैं ही हूं, मेरा ही बयान है। अब दोबारा राणा सनाउल्लाह का ये कहना कि शहबाज गिल का बयान और इमरान खान का खत थीम एक ही है और उसके बाद अब हमें वजारत दाखिला के अंदर से जराए बता रहे हैं कि गुफ्तो शनीद हो रही है कि दोबारा से उस बयान, साजिश, इमरान खान का खत और इस सब को आर्म्ड फोर्सेस के अंदर इंतशार फैलाने और मिलिट्री चीफ और आर्म्ड फोर्सेस के दरमियान तनाव पैदा करने के जुर्म पर नया मुकदमा खान साहब पर और मुझ पर दर्ज करने की गुफ्तो शनीद हो रही है। अब ये करते हैं या नहीं करते ये मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल गुफ्तो शनीद है, जितनी बात हम तक पहुंची है वो आपके सामने रख रहे हैं। बहरहाल अगली खबर, जैसे मैंने आपको कहा था कि खत का मामला उलझा हुआ है क्योंकि समझ नहीं आ रही टाउट्स को क्या कहना है। अब एक जो सबसे बड़े मैं ये कहूँगा कि रुस्वा किस्म के टाउट हैं तलत हुसैन साहब, उन्होंने ट्वीट किया है कि लेटर रिजेक्टेड। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ सारे दूसरे टाउट्स और सिक्योरिटी जराए से खबरें चलवाई जा रही हैं कि हमें तो खत मिला ही नहीं। अब अगर आपको खत मिला नहीं तो आपका जो टाउट है वो कैसे कह सकता है कि लेटर रिजेक्टेड? लेटर मिलेगा, आप पढ़ेंगे, फिर रिजेक्ट करेंगे ना। तो एक तरफ आपके टाउट कह रहे हैं, आपके डिजिटल डाकिये कह रहे हैं कि खत मिल गया है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि रिजेक्टेड है। डिजिटल डाकिये कह रहे हैं नहीं मिला और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं रिजेक्टेड है, तो फैसला कर लें घर में। लेकिन चलें, एक बात तो है, अब इस खत में मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने, मैंने पहले ही दिन चंद घंटों में आपके सामने जो तज्जिया किया था उसके बाद मैंने व्लॉग्स में देखा कि अमूमी तौर पर तमाम जो दानिश्वर हैं उन्होंने वही तज्जिया उसमें रखा कि ये खत जो है ये आर्मी चीफ के नाम तो है ही है, ये पाकिस्तानी फौज के नाम है। असल में उन्होंने पूरी फौज को मुखातिब करके कहा है कि फौज भी मेरी है, पाकिस्तान भी मेरा है और मैं अपनी फौज को बदनाम होने या शहीदों की रोज जो हमें लाशें उठानी पड़ रही हैं वो नहीं देख सकता। फौज और अवाम के दरमियान जो तनाव है वो बढ़ रहा है, मैं उसको कम करना चाहता हूं। एक स्टेट्समैन के तौर पर उन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया, लेकिन साथ साथ जनरल आसिम मुनीर साहब को फंसा दिया है। अब आप उनके लिए ऑप्शन देखिए, अगर तो इस खत की रिसीविंग को माने, और रिसीविंग को माने तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा। इसलिए पहले तो उन्होंने ये बयानिया चलवाया आसमा शराजी साहबा जैसी टाउट सहाफ़ियों से कि ये ख़त जो है ये इमरान खान का सरेंडर है, वो माफ़ी मांग रहे हैं, वो लेट गए हैं, उनका बयानिया जो है वो ख़त्म हो गया है, उनको वाशिंगटन में बदलती हुई हवाएं नज़र आ गई हैं, इसलिए वो मिलिट्री से दरख्वास्त कर रहे हैं कि मुझसे बात करें। मिलिट्री मतलब कि आर्मी चीफ से दरख्वास्त कर रहे हैं और उन्होंने इसमें या 2 और उन्होंने इस पर किसी किस्म का और नाम नहीं दिया, जनरल डायर नहीं कहा, तो ये इमरान खान का डिपार्चर है। फिर थोड़ी देर के बाद याद आया कि नहीं नहीं ये तो काम खराब हो गया, फिर कहा कि नहीं इमरान खान इंतशार फैला रहा है फौज और चीफ के दरमियान में, अवाम और फौज के दरमियान में ये इंतशार है, तो ये बयानिया। लेकिन उसके बाद भी जो चीफ साहब हैं उनको लगा कि यार मैं तो फंस गया हूं, अब अगर मानूंगा तो जवाब देना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा तो फिर उसमें भी आगे दो पहलू होंगे। जो इमरान खान ने इल्जामात या जो इमरान खान ने वाज़ेह सिचुएशन लिखी है कि आपने 26वीं आईनी तरमीम कैसे की, इलेक्शन कैसे लूटा, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या किया, इमरान खान के साथ क्या किया, पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या किया, ओवरऑल फ़ौज के साथ क्या किया, आपकी पॉलिसीज़ की वजह से आज फ़ौज बदनाम हो रही है, आपकी पॉलिसीज़ की वजह से आज इंतशार फैल रहा है। अब अगर वो इन सारे इल्ज़ामात को माने, मीन जवाब ना दें तो इसका मतलब मान लिया। अब अगर इनको जवाब दें और इसको रिफ्यूट करें तो पब्लिक को और फौज के सामने सबको पता है कि ये रिफ्यूट कर रहे हैं पब्लिकली, लेकिन इन्होंने किया है। मतलब रिफ्यूट करें तो उसकी कोई ऑथेंटिकेशन या उसकी कोई, आप ये कहें कि जो एक मॉरल उसकी स्ट्रेंथ होती है वो नहीं है उसके पीछे। अब अगर उसे एक्सेप्ट करें तो फिर बहुत बड़े जराइम है इनको एक्सेप्ट करना, मीन खामोश रहें। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उनको किसी कम पढ़े लिखे पटवारी ने यह मशवरा दिया कि जनाब आसान बात यही है कि आप कहें हमें खाती नहीं मिला। अब इमरान खान ने तो आपके सामने जो हमने ट्विटर रखा, ट्वीट रखा, उसमें तो ये लिखा हुआ है ओपन लेटर। अब मुझे लगता है इमरान खान को एक ख़त लिखना चाहिए जिसमें उन्हें ओपन लेटर को एक्सप्लेन करना चाहिए कि ओपन लेटर क्या होता है और वो किस किस को मिलता है और कैसे मिलता है। जब पूरी आवाम को मिल गया, हर घर घर में मिल गया, बल्कि जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद कह रहे हैं कि मिल गया है आर्मी चीफ को ख़त,
और उधर टाउट तलत हुसैन कर रहे हैं रिजेक्टेड, टाउट आसमा शराजी साहबा कह रही हैं कि लेट गए हैं, दरखास्त कर ली है, और अस्करी जराए कह रहे हैं कि खत मिला ही नहीं। तो ये जरा घर में फैसला कर ले। अगर आप कहेंगे तो इमरान खान एक और खत लिखकर बता देंगे कि ओपन लेटर क्या होता है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो तारिक मतीन साहब का भी एक कमेंट ये बता दें कि इमरान खान ने जो आज खत लिखा है कि एस्टेब्लिशमेंट मुल्क लूटने वालों के साथ खड़ी हो गई है, कमोबेश यही बात मुझसे जनरल नदीम अंजम के बारे में किया गया ट्वीट डिलीट करवाते वक्त एक अफसर ने खुद कही थी। ये तारिक मतीन साहब ने क्लेम किया है। अच्छा जी, अगली खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है मिडल ईस्ट की। सदर ट्रंप की जो बातचीत हुई है नेतन्याहू और अमेरिका से, जो उनका ओपिनियन है वो बड़ा ख़तरनाक है, और उससे लग ये रहा है कि शायद वो ये चाहते हैं कि जो गज़ा की पट्टी है वो उस पर अमेरिका जो है वो कंट्रोल कर ले पूरा, और जो वहाँ पर रहने वाले फ़लस्तीनी हैं उन सबको मिस्र या उर्दन या दूसरे मुल्कों के अंदर जो है वो पनाह गज़ीन के तौर पर बसा दिया जाए। उन्होंने एक हवाला भी दिया कि ये कितनी बड़ी मेज़ है, इसके ऊपर ये एक पेन है, और इस पेन की जो टिप है, इतना हिस्सा मेज़ को अगर मिडल ईस्ट कहा जाए तो पेन की जो टिप है वो सिर्फ इसराइल के पास रकबा है, तो वो रकबे के लिहाज से बहुत छोटा मुल्क है, उसे मज़ीद रकबा चाहिए। तो उन्होंने बहुत डायरेक्ट ये बात नहीं की मीन के बिल्कुल ख़ास लफ्ज़ों में, लेकिन इन वे कर भी दी है कि उन्होंने ये कहा है कि वहाँ से फ़लस्तीनियों को जो है वो इनखला हो जाए और उनको पनाह गज़ीन के तौर पर दूसरे मुल्कों में बसा दिया जाए, और ये सारा खित्ता जो है वो इसराइल को मिल जाए। उसके साथ साथ उन्होंने सऊदी अरब के बारे में भी एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, और वो स्टेटमेंट ऐसी दी है कि सऊदी अरब अब मुश्किल में फंस गया है। सऊदी अरब के बारे में उन्होंने ये कहा है कि सऊदी अरब कभी भी फ़लस्तीनी स्टेट नहीं मांगता। कम अज़ कम जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो सामने यही आ रहा है कि सदर ट्रंप ने, या उनसे एट्रीब्यूट किया जा रहा है कि सऊदी अरब फ़लस्तीनी स्टेट नहीं मांगता, मतलब कि सऊदी अरब भी इस बात में ओके होगा। उन्होंने ये कहा तो नहीं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट यही है कि क्योंकि सऊदी अरब की कोई ऐसी स्टांस नहीं है कि फ़लस्तीन की स्टेट होनी चाहिए, तो अगर गज़ा से भी उनको निकाल दिया जाए तो सऊदी अरब विल बी फाइन। इस पर सऊदी अरब ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया है कि नहीं, जब तक फ़लस्तीनी स्टेट का कोई फ़ैसला नहीं हो जाता, सऊदी अरब किसी भी ऐसे मामले को हैंडल नहीं करेगा या एक्सेप्ट नहीं करेगा या सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि सऊदी अरब फंस गया। हो सकता है बिहाइंड द सीन को ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो या ना हो, मुझे नहीं पता। या इसराइल को हाल ही में आपने देखा है कि सऊदी अरब, यूएई, वो तमाम मिल रहे थे, वज़राए ख़ारजा, उनके वज़रा मिल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्मजोशी आ गई थी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में। तो हो सकता है कोई बैक एंड के ऊपर एक दूसरे को कोई वादे वईद किए हों, लेकिन अब सदर ट्रंप ने जब खुलकर ये पब्लिक के सामने रख दिया कि सऊदी अरब फ़लस्तीनी स्टेट के बारे में कोई उनका ज़िद नहीं है या कोई उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर सऊदी अरब के पास और कोई वजह नहीं रह गई कि पब्लिकली जाके कहें कि नहीं ऐसा नहीं है। अब दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने यही कह दिया कि सऊदी अरब का अब कहना ऐसे ही है कि सदर ट्रंप गलत बयानी कर रहे हैं। अब इसमें एक और भी सिचुएशन है। अब पाकिस्तानियों का क्या बनेगा, जो टाउट यहाँ पर कह रहे थे कि साड़ी गल ट्रंप नाल हो गई है और हुई है सऊदी अरब के थ्रू, और कह रहे थे कि सऊदी अरब ने, ये पाकिस्तान में बताया जा रहा था, मोहित पीरज़ादा साहब ने इस पर तज्जिया भी किया था, ये पाकिस्तान में बात फैलाई जा रही थी, सऊदी अरब नहीं कह रहा था ये, लेकिन जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं वो कह रहे थे कि सऊदी अरब जो है उसकी इसराइल से ये बात हुई है कि साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनको भी हम साथ ही लेके आएंगे। अगर हम आपको कबूल करेंगे रियासत के तौर पर इसराइल को, तो फिर साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश भी आपको चुंगे में मिल जाएगा। और इसी वजह से इसराइल जो है वो चौधरी निज़ामुद्दीन को अमेरिका में सपोर्ट करेगा। ये जर्नैली जो मीडिया है वो पाकिस्तान में ये बयानिया जो है वो बुन रहा था। जाहिर है झूठा बयानिया ही होगा, क्योंकि अब सऊदी अरब के बयान के बाद हम तो यही कह सकते हैं कि ये झूठा बयानिया था। सऊदी अरब के खिलाफ साजिश थी जर्नैली मीडिया की, और दूसरी तरफ सऊदी अरब इस टाइम मुश्किल में है क्योंकि सदर ट्रंप को उन्हें डायरेक्टली ऑफेंड करना पड़ रहा है। अच्छा जी, अगली खबर युगंडा से। युगंडा के जजेस भी पाकिस्तानी जजेस पर नंबर ले गए। हमारे यहाँ जस्टिस मंदोखेल साहब तत्ते बयान देते रहते हैं और फैसले सादत हसन मंटो साहब वाले ठंडे गोश वाले करते हैं। युगंडा के जजेस ने पाकिस्तानी जजेस पर नंबर इस तरह लिया कि उन्होंने फ़ौजी अदालतों को गैर कानूनी करार दिया है और उनके खिलाफ फैसला दिया है। हमारे वालों को 2 साल हो गए, 2 साल से ज़्यादा लोग सजाएं भुगत के घर चले गए, इनसे फ़ौजी अदालतों का ही फैसला नहीं हो रहा। अगली खबर, पाकिस्तान में इस वक्त मरियम नवाज साहबा के बारे में कोई भी बात कहना बहुत बड़ा जुर्म बन गया है। चौधरी साहब बिल्कुल माफ़ी नहीं दे रहे, पुलिस बिल्कुल माफ़ी नहीं दे रही। रानी साहबा जो हैं उनके बारे में करप्शन पर भी बात कर दो तो उठा लिया जाता है। सहाफ़ी ज़ईम लगारी ने मरियम नवाज़ की हुकूमत की करप्शन पर बात क्या कर दी कि ज़ईम लगारी साहब को उनके घर से अगवा कर लिया गया है। मिडिल क्लास का सहाफ़ी है, सच बात कर बैठा है। अब मुझे लगता है कि पीका एक्ट के तहत उस पर मुकदमा किया जाएगा और करार वाकई सजा दी जाएगी, और वो जो बड़े बड़े जर्नैली करनैली किस्म के
मीडिया के आपको टाइकॉन सहाफ़ी नज़र आते थे, हम ये कर देंगे। चंद दिन पहले आप बयानात सुन रहे थे, मैं नाम नहीं लेता। आपको पता है टीवी पे कह रहे थे हम मज़ाहमत करेंगे, वो सब खामोश हैं आपने देखा। पाकिस्तान में जब दूध का ग्लास खालिस नहीं मिलता, तो आप कहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान में आपको इनकलाबी खालिस मिलेंगे, सहाफ़ी खालिस मिलेंगे, पाकिस्तान में कोई वकील खालिस मिलेंगे। तो आपने देखा सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा हुआ, वकला खामोश, हाई कोर्ट पर कब्जा हुआ, वकला खामोश। मैंने आपको पहले भी बताया था खामोश ही रहना है। मैं बल्कि कहूँगा कि ऐसी तरद्दुद करेंगे कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब आपने करना नहीं तो ऐसे बयान भी ना दिया करें, टाइम ज़ाया होता है आपका भी, हमारा भी, हमें भी रिपोर्ट करना पड़ता है। ऐसे ही पीका एक्ट आया तो सब सहाफ़ियों ने बड़े बड़े बयान दिए, लेकिन उसके बाद किया कख नहीं। आपने ये देख लिया है, आपको इस बात का पता चल गया है। और मैंने आपको ये बता भी दिया था कि आगे इन्होंने अल्लाह के करम से करना भी कख नहीं है। हबीब अकरम साहब का कल का एक बयान है और बड़ा खूबसूरत बयान है। उन्होंने कहा कि पीका एक्ट आने के बाद जो सहाफ़ी ना कर सके वो इमरान खान के ख़त ने किया है। जो इमरान खान ने आर्मी चीफ को ख़त लिखा है उसमें भी उन्होंने पीका एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है हबीब अकरम साहब की कि आखिरकार इमरान खान बोले हैं, सहाफ़ी सिर्फ टेलीविज़न की हद तक बोल बुला के चुप कर गए और इन्होंने रहना भी चुप है। ये ज़हीम लगारी साहब को उठा लें, भले किसी और को उठा लें, कोई उस पर काम नहीं होना। अगली खबर भी इसी से रिलेटेड है। वो सब्दी माँ आ गई है। गाना बनाने वाले मीरपुर आज़ाद कश्मीर से नौजवान मोहसन अली को उठा लिया गया है। जी हाँ, कश्मीर की बेटी अपने आप को क्लेम करती हैं मरियम नवाज़। दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने 5 फरवरी के लिहाज से हिंदुस्तान के बारे में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर बयान दिया है और ये कहा है, आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि जो मुल्क पर ख़तरात हैं उनसे हम आगाह हैं। पाक फ़ौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी भी मुहिम जोई का मुकम्मल ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। हिंदुस्तान को ही मैसेज है ये। लेकिन दूसरी तरफ 5 फरवरी कश्मीर डे पर एक कश्मीरी नौजवान को, मोहसन अली को उठा लिया गया है क्योंकि उसने सिर्फ गाना बनाया मरियम नवाज़ पर। वो सब्दी माँ आ गई है और गाना भी उसने खुद नहीं बनाया। ये वो नज़म है जो मरियम नवाज़ साहबा बहुत महजूज हो रही थी, आंखों पे हाथ रख कर रो रही थी जब उनके सामने एक स्टूडेंट पढ़ रही थी। तो मरियम नवाज़ साहबा की तौहीन तो आजकल मैं क्या कहूँ कौन सी तौहीन बन गई है। तो मामला कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गया है। तो इस पर भी थोड़ी सी नज़रसानी कर लें जनाब। अहमद फराद, एक और कश्मीरी शायर, उसकी बीवी पर आपने झूठा कत्ल का मुकदमा दे दिया है। तो ये आप कश्मीर के साथ कर क्या रहे हैं? कश्मीर डे पर ही कश्मीरियों के साथ आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा सोच लीजिए। बलूचिस्तान में मामला पहले ही दूर निकल गए, यहाँ भी आप मामला दूर करने जा रहे हैं। अच्छा जी, सदर ट्रंप का जो धमकी थी या उनका जो तंबीह थी वो काम कर गई है। पनामा ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड मंसूबा जल्द ख़त्म करने का वादा कर लिया है। आपको याद होगा पनामा कनाल जो थी उस पर हमने आपके सामने एक रिपोर्ट की थी, जो सदर ट्रंप ने कहा था कि उस पर हम वापस कब्जा करेंगे। तो उसके बाद वहाँ पर चीज़ें मूव होती हुई नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ चाइना हिट बैक, उन्होंने भी यूएसए की जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर 10 to 15% ड्यूटी लगाई है। तीसरी तरफ सदर ट्रंप ने जो ड्यूटी लगाई थी मैक्सिको पर और कनाडा पर, उसको फ़िलहाल टेम्प्रेरी होल्ड कर लिया है और बदले में जो उन्होंने ड्यूटीज़ वापस कहीं थी अमेरिका पर लगाने की वो भी होल्ड हुई हैं। ये ज़रा थोड़ी सी मेरा ख्याल है सदर ट्रंप ने या तो फिर डिपार्चर लिया अपनी पोजीशन से, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि सख्त पैगाम देकर सौदेबाजी हो रही है और अपने लिए मैक्सिमम इसमें से बेनिफिट जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।